क्या हम समझ रहे हैं अभी? पोजीशन वेक्टर कैसा बनाया गया, वो हम कोशिश करते समझने का। सर एक पॉइंट है यहाँ पर एक्स, और ये वाई है। दिस इज एक्स वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, इस तरह से। अभी पोजीशन वेक्टर का मतलब, दिस इज वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो दिस इज व्हाट द पोजीशन वेक्टर, दैट्स व्हाई वी से, है ना? अब बताइए, मान लो दिस इज ओ एंड दिस इज पी। अब इसको आप कैसे बताओगे? लेट अस से दिस इज यम, ठीक है? आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ओ यम बार, यम पी बार, ओ यम बार प्लस यम पी बार, दैट्स व्हाट इट इज, ओ पी बार। सही है? सही है? अरे सही है ना, ओ एम बार और एम पी बार, दैट इज बिकमिंग ओ पी बार। ओ पी बार मुझे चाहिए पोजीशन वेक्टर, तो अकॉर्डिंगली वी विल गेट दैट एज ओ पी बार इक्वल टू ओ एम बार, वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स, वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड कितना है? वाई। दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स आई क्या, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई जे कैप। तो दैट्स हाउ यू गॉट द पोजीशन वेक्टर एक्स कॉमा वाई का। सही है? यस। तू लिखती नहीं ना कुछ भी? लिख रही है? कब लिख रही है? अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नहीं लिखती? ओके। अटेंशन अच्छा है, ठीक है। मैं मुझे डाउट लग रहा है कि लिख रहे नहीं लिख रहे। अगर पता है सब कुछ तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। या दूसरों का कॉपी कर ले बाद में, वो भी नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस सुनना, सब लोग समझना। आप नोट्स लिखो नहीं लिखो, अभी कोई पूछने वाला नहीं है, बिकॉज रिपीटर हो आप, है ना? यस, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर, आप ऑलरेडी मेच्योर्ड हो, इतना तो मैं भरोसा करता हूँ। बट समझ के चलना, दैट्स ऑल। और लंबा समय तक ये चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। हो गया यहाँ तक लिखना? हाँ। नाउ टेल मी, अगर मैं पूछता हूँ अस्मिता, ये 5, 2 है, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ क्या होगा? प्लस 2 जे क्या? बस। कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। सेम, दैट इज हाउ वी गेट, ठीक है। नाउ लेट अस सी, आर इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। पहले ए दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप, बी दिया गया है 4i कैप प्लस जे कैप। तो ए बार प्लस बी बार, अभी क्या करोगे बोलो? 6i कैप प्लस 4j कैप। समझ में आया आपको? डायरेक्टली एडिंग ऑफ द स्टफ। और कुछ जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है। नो, आई एम आस्किंग यू, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। कैसे बताएंगे? ए बार एक वेक्टर है, बी बार और एक वेक्टर है। सोचिएगा, अरे क्लास का जो कुछ भी कचरा है ऐसा यहाँ लगता है ना। कौन यार? हम्म। यस बेटा। हम्म। एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं?
हम्म। एंगल बिटवीन ए एंड बी, किसका आंसर आया? सोचो। हम अभी तक जो निकाले फॉर्मूला, उसमें से ही आ जाएगा ये। ये क्या निकाली? ये क्या है? टू है क्या प्लस थ्री है क्या? नहीं। क्या है ये? अच्छा, सिक्स है क्या प्लस फोर है क्या, उसका स्क्वायर है क्या? हाँ। देन दिस इज रिजल्टेंट। ओके देन। एंगल यही है। एंगल क्या है पूछ रहा हूँ। कैन समवन। घुमाओ पन्ने घुमाओ, हम जो किया उसी में है इसका आंसर। भले बड़ा आता है, कुछ अजीब सा आता है, बट स्टिल हम जो किए उसी में है। हाँ। रूट। करो, सही है। करो करके बताओ। इन लोगों को शायद आया है। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। कितना आंसर है रूट्स में बता दो। रूट्स में आया ना? कैसा किया? हम्म। ओके। हम्म। हम्म। या दैट्स व्हाट। जहाँ आया है। यहाँ पर। वही है बस। तू ये भी। हम्म। यहाँ पर बिल्कुल नहीं आया। ठीक है। ओके। एक्चुअली जनरली इस तरह से कोई निकालता नहीं, बट निकाल भी सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा? आर इक्वल टू ए प्लस बी है ना? देखो, हम आप जरा अंडरस्टैंड करो। आपको पूछा है थीटा। थीटा हम जो सीखा उसमें से कौन सा फॉर्मूला में है? कॉस थीटा में है। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है ना? तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला में आप देखोगे, आर स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। सही है? सही है। यस। बताइए, आपको पता है अभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है नहीं पता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है ना? बताओ कितना है? फोर प्लस नाइन, वही थ्री स्क्वेयर। अरे ये फोर है और ये थ्री स्क्वेयर है। फोर प्लस नाइन रूट थर्टीन आया ना? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है बोलो? सिक्सटीन प्लस वन रूट सेवनटीन आया है ना? अरे हाँ या ना? पुट करेंगे स्क्वायर में तो रूट निकल जाएगा। थर्टीन प्लस सेवनटीन प्लस टू इंटू रूट थर्टीन इंटू सेवनटीन कॉस थीटा। और यहां पर आर स्क्वेयर, ये आर क्या है सर? ए प्लस बी। आर इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। अरे है ना? इसमें ए बार प्लस बी बार कितना है आपको? सिक्स आई कैप प्लस फोर जे कैप। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना है? 36 प्लस 16 रूट 52 है ना? हाँ, तो स्क्वायर करोगे तो 52 आएगा ना? आया? नहीं आया? आया। ठीक है। हम्म। आर इक्वल टू वन ए प्लस बी आप करोगे तो वहां से आपको मिला है सिक्स आई कैप प्लस फोर जे कैप।
फ्रॉम देयर ऑल्सो वी कैन गेट द आंसर हियर। यहाँ पर कितना आएगा? 20, 30। 30 निकाल दोगे तो 22 बाई, मतलब 11 बाई कॉस्ट है इक्वल टू 11 बाई √13 × 17, 221, 221 नहीं है, जो भी है इस तरह से आया होगा ना। ऐसा कितनों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ। समझ में आया है ना? इस तरह से भी कर सकते, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड। सुनिए सभी लोग ध्यान से। हाँ। हम्म। यहाँ लिखो, ठीक है। हमें वापस एक बार, जो पोजीशन वेक्टर आपने लिखा उसी में ये बात ऐड होना चाहिए था, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है एक्स कामा वाई है कोऑर्डिनेट्स। इस पोजीशन वेक्टर को आर बार यदि बोला तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलो? हम सब जानते हैं √(x²+ y²। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। देन एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस। बेटा सभी लोग देखिए ध्यान से, ये एंगल है ना। अब ये डिस्टेंस कितना है? वाई। ये डिस्टेंस कितना है? एक्स। tan इक्वल टू कितना आएगा बोलो? tan इक्वल टू y/x। आपको एंगल विथ एक्स एक्सिस पूछा तो ऊपर y नीचे x। यदि एंगल विथ वही वही एक्सिस पूछा तो क्या बोलोगे? बोलो। एंगल विथ वाई एक्सिस पूछा तो क्या बोलोगे? तो फिर ये आपको देखो, ये एंगल थीटा डैश है ना। अरे है ना, तो ये एंगल थीटा डैश, ये भी थीटा डैश है ना। तो यहाँ tan थीटा डैश बोलो कितना आएगा? x/y आएगा ना। सो दैट इज व्हाट इट इज। एंगल विथ वाई एक्सिस पूछा तो x/y आएगा। फॉलो कर रहे? एंगल विथ एक्स एक्सिस निकालना, वाई एक्सिस निकालना। ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड हियर। एक वेक्टर है a bar = 3i cap + 4j cap। फाइंड एंगल विथ एक्स एक्सिस। फाइंड एंगल विथ एक्स एक्सिस। अभी तक मैं पानी पिया नहीं पिया? नहीं पिया। आज भी क्लास है दोपहर में 7 बजे तक का। ओह। आया? आया? क्या आया? 53 आया? यस, वेरी गुड, यू नो दोस थिंग्स। हम जानते हैं यहाँ पर tan इक्वल टू क्या आएगा? एंगल विद एक्स एक्सिस पूछा है तो y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट। और tan इक्वल टू 4 मतलब दैट इज 53 डिग्रीज। पता है ना आप सभी को? साइन 53 पता है, कॉस 53 पता है, साइन 37
cos 37 है ना। चलो नेक्स्ट। ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड एंगल विथ एक्स एक्सिस। बताओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। शैली कहाँ गई? क्यों? बस छूट गया। ठीक है। हो गया। क्या आंसर आया? 5। 5√2। √2। 5/। अच्छा वो मैग्नीट्यूड आया। हाँ एंगल बताइए, एंगल बताइए। वो तो समझ में आया मेरे को। एंगल बताइए। एंगल आया नहीं आया? हाँ। 53। 53। 53। फिर व्हाट अबाउट भाई के नो दिस के कैप? बगल में पड़ा रहेगा सर, उसको छोड़ दो। हाँ। नहीं। अंडरस्टैंड। ठीक है। इसको होल्ड करके रखो। ठीक है। हम वेक्टर के कंटेंट्स में कल क्या पढ़ाया था बताओ, इसके बाद यूनिट वेक्टर के बाद क्या पढ़ाया था? हाँ। नहीं। कंटेंट्स में स्टार्टिंग। कंपोनेंट्स है ना। हाँ कंपोनेंट्स बताता हूँ। सर बताओ ना, इसका बताते। जस्ट होल्ड इट। ओके। इसका आंसर। ठीक है। बताएंगे। जस्ट होल्ड इट। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स। रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स में हम ऑलरेडी जानते ही है। सर ये ए है, ये बी है ना। एंगल कितना है? थीटा है। सर मैं लाइट यहां से यहां डाला, लाइट ऐसा डाला, तो इसका प्रोजेक्शन शैडो कितना गिरेगा? इतना लेंथ का गिरेगा, सही है ना? अरे है ना। सही है। सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑन प्रोजेक्शन along projection of B along A, this is सही है। एंड दिस इज व्हाट। अभी लाइट ऐसा डालूंगा, अगर मान लो दीवार है, उस दीवार के ऊपर शैडो गिरेगा, सही है। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। समझ में आया नहीं आया? यस। यू ऑलरेडी नो दिस। टेल मी हाउ मच दिस लेंथ? बी। और ये समझ में आया? ओके। देन अभी तक स्नेहा बैठती थी ना यहाँ पर, वहां चला गया। पहले यहाँ बैठी थी ना, कब चला गया वहां पर? आज पहले से यहाँ नहीं बैठ रही थी।
नहीं, नहीं, पहले से नहीं। आज मैं क्लास में जब एंट्री किया था, तो यहाँ कौन बैठा था उस वक्त? कोई तो बैठा था। नहीं, यहाँ कोई तो बैठा था। हम्म। कोई तो बैठा था यहाँ पर। अरे कोई तो बैठा था ना। हाँ। आप ही नहीं देखा? अरे सच में? हाँ। बैग नहीं। ठीक है। 2 मिनट। आप। वो तो वाइट पहन रही थी, एकदम बाल छोड़ दी थी, मुझे लगा स्नेहा ही बैठे होगा। नहीं, एकदम वाइट एंड वाइट पहनी थी। माय गॉड। घबराओ। घबराने की बात है ये तो। आज नंदिनी, कुछ करती है तू? कुछ मैजिक वगैरह ऐसा? बताओ। ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन। अब यहाँ पर हमने कंपोनेंट बनाया था। दीज आर कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड। दीज आर कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड। यदि हम यदि हम उसका व्यक्तित्व हमें बताना है, तो देखिए ध्यान से। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, मतलब हम जानते हैं बी कॉस थीटा। अरे सही है। यस सर। अब ये हुआ क्या? मैग्नीट्यूड। मुझे वेक्टर मतलब दो चीज क्या क्या है? मैग्नीट्यूड और। मैग्नीट्यूड का काम हो गया ना। अब डायरेक्शन में यहां पर क्या रखोगे बोलो? हाँ। आई क्या पे, ए क्या पे? दिस इज अलोंग ए बार, सो इट शुड बी ए कैप। इट शुड बी ए कैप, दैट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन कंपोनेंट। अभी आपको ऑलरेडी पता है सर, हम ऑलरेडी जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, जानते हैं ना? अरे जानते हैं ना। ऑलरेडी फ्लक्स में आपने ई डॉट एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बोलो? ई डॉट एस, है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? बी डॉट एस या बी डॉट ए, है ना? भर भर के करते आया है ना। वर्क डन का क्या है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, पता है ना? सब हम जानते हैं नाउ। तो डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं। ए डॉट बी को कैसे लिखोगे बोलो? ए बी कॉस थीटा, जानते हैं ना ऑलरेडी? जानते हैं, ठीक है, होल्ड इट नाउ। बेटा जनरली मैं फॉर्मूला याद, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं देता हूँ, लाइक कराता नहीं हूँ। बट कभी कभी क्वेश्चंस में आपको यही दिखता है, तो वो कैसे दिखता है? लेट मी शो यू। आपको प्रोजेक्शन वेक्टर दिख गया ना भाई? दिस इज द मेन पार्ट। लोग उसको मॉडिफाई करते हैं। अभी अल्टीमेट ये क्या है? मैग्नीट्यूड है ना? ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इट इज। एंड व्हाट इज दिस कॉस्ट थीटा बोलो? ए डॉट बी बाई ए बी। कर सकते हो ना ऐसा? है ना? यस। देन ये कैप को कैसे लिखोगे बोलो? ए बार बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कैसे लिखोगे? ए बार बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो ओवरऑल टेल मी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी कट हो गया। फिर ए डॉट बी बाई ए स्क्वेयर, बगल में ए बार, बिकॉज इट इज अलोंग ए बार, तो ए बार दिखेगा तो ए डॉट बी बाई ए स्क्वेयर आएगा। समझे? सर ये फॉर्मूला है क्या? मैं तो नहीं बोलूंगा फॉर्मूला, बिकॉज मैं खुद याद नहीं करता। मैं क्या याद करता? ये समझता हूं मैं, बिकॉज कंपोनेंट ऑफ बी एक बार देख लेना। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, मतलब बी कॉस्ट आएगा ना। और अलोंग ए है तो ए क्या पाएगा ना। बस, दैट्स ऑल। ऑलरेडी आप जानते हो ये चीज, ठीक, इसलिए बता दिया। नाउ कम्स, नाउ लेट मी सी हु कैन गेट दिस। प्रोजेक्शन ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए।
आप ट्राई करोगे? आप ट्राई करोगे ये? करो, देखता हूँ। हाय हाय। यस। क्या हुआ, आ गया है क्या? सर आज ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे, तो दिमाग में घूम ही नहीं रहे सर। वेक्टर से ना ये थोड़ा। आया। संकेत। धनंजय। आर्यन। समीक्षा। सॉरी। दीक्षा। अरे यार, आज कब आपका नाम कैसे भूल जा रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहे। सर पहले हमने किया ए क्रॉस बी। सर ए डॉट बी, अब ए क्रॉस बी लगाएंगे सर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आप मैग्नीट्यूड लगाए क्या? देखो सबसे पहली बात है, ये बी साइन थीटा तो है कंपोनेंट, है ना? मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन वाला। बट वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? बी के डायरेक्शन में है क्या? वो किस डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर टू है। इज इट अलोंग बी और नॉट? इज इट अलोंग बी? बी बार ऐसा है, कंपोनेंट ऐसा है, डायरेक्शन अलग है ना। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना। ये सही है यहाँ पर भी। मैग्नीट्यूड लगाओगे तो सही है ना? साइन डेटा के लिए। साइन डेटा के लिए, बट बी बार गलत है ना। और दूसरी बात है, ए क्रॉस बी इटसेल्फ इज ए वेक्टर, वन सेकेंड, वो भी है। छाया। यहाँ पर वही कहानी है, सेम। सर पहले डॉट आया, अभी साइन क्रॉस आएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कुल। ओके, आपका आंसर में इंटू बी कैप, इंटू बी बार है ना? बट एक्चुअली प्रोजेक्शन वेक्टर ऐसा है। ये बी बार का डायरेक्शन है क्या? बी बार का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है ना? फिर वो बी बार नहीं आना चाहिए वहां पर। समझे? हाँ। अभी करे क्या सभी लोग, देखिए ध्यान से। यहां पर इस ट्रायंगल दिखा रहा है आपको, देखो दीक्षा। यहां पर तीन वेक्टर्स है ना? क्या क्या वेक्टर बोलो? एक बी बार, और एक प्रोजेक्शन वेक्टर, और एक ए वेक्टर, है ना? प्रोजेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन क्या है सर? देखो अच्छा से देखो सभी लोग। इसका डायरेक्शन, अरे इसका डायरेक्शन ए है ना? इसका डायरेक्शन ये है ना? इसका डायरेक्शन ए है। इन दोनों का एडिशन ये आना चाहिए ना? हाँ या ना? यस। Vector is always the summation of its components. One parallel component, another is perpendicular component. Parallel component plus perpendicular component, दोनों components का summation फिर पेरेंट आएगा बी। सही है। दोनों कंपोनेंट्स का समेशन क्या आएगा? पेरेंट आएगा, बी बार आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? फिगर में क्लियर है? नाउ आपके पास ये ऑलरेडी है।
आपको ये वेक्टर चाहिए तो परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, सो प्रोजेक्शन ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए इज इक्वल टू, let me say this to be b perpendicular bar. Okay, b perpendicular bar will be b bar minus a dot b by a का होल स्क्वायर इंटू ये बार। सही है। इन दोनों का समेशन ए आया है, मुझे ये चाहिए तो बी से ये काट दूंगा ना। और ये बी परपेंडिकुलर मतलब बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बी परपेंडिकुलर मतलब क्या है? बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं आया? नहीं समझ में आया? देखो, आपको ये फिगर समझ में आया पहले? ये वेक्टर क्या है बोलो? बी कॉस थीटा, यानी यही तो है वेक्टर। ये वेक्टर क्या है बोलो? निकालना यही तो है। और ये वेक्टर क्या है? बी बार है ना। सुनो, इन दो, देखो अम्मा देखो, इन दोनों का समेशन ए आया है ना, तो इसमें से ये निकाल दोगे तो ए आएगा ना। इन दोनों का समेशन ए आया है, तो इसमें से ये निकाल दोगे तो ए आएगा ना। तो बी बार माइनस कंपोनेंट वेक्टर क्या मिला? द परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिला। समझे नहीं समझे? जिसको मैंने बी परपेंडिकुलर बार करके कहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं इसको रट्टा मार लो, मैं बोल रहा हूं समझो, क्वेश्चन इसके ऊपर आया है। कितने लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया? अनुष्का? नहीं आया? राजू, नंदिनी, स्नेहा? ओके। रेयरली कभी क्वेश्चन इस तरह से आता है। वंस रिकैप, वंस लेट अस रिकैप। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये इसके ऊपर थीटा है, एंगल। अभी आपको मैं पूछूंगा प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए, पूछा प्रोजेक्शन ऑफ बी, करो करो करो, along द रफ में करो, रफ में करो, परपेंडिकुलर टू ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए बता दो पहले। क्या? प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए आया? हाँ वही है, बस उसी को बिना देखकर लिख रहे बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। दीक्षा एस हुआ है, दोनों हो गया। हम्म। बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है along ए डायरेक्शन, तो यहां पर क्या आएगा? बी कॉस थीटा इंटू 5 मिनट में, 5-10 मिनट, बी कॉस थीटा इंटू ए। सही है क्या? सही है गलत है? ये कैप होना चाहिए, बिकॉज बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन ए कैप, दैट्स ऑल। ठीक है। अभी अभी पर प्रोजेक्शन ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, तो क्या आएगा?
बी बार माइनस ये कंपोनेंट निकाल दो बस। अभी क्लियर है? पक्का? पूरा क्लैरिटी है? ठीक है बस। इसके ऊपर सवाल एग्जांपल्स जरूरत है क्या, हम आगे बढ़े? एक एग्जांपल चाहिए या आगे बढ़े? बोलो, मुंह खोलो। एग्जांपल चाहिए? चल एक एग्जांपल देता हूँ। आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस टू जे कैप, component of A along B in vector form। मैं अभी चेक करूंगा सभी का नोट्स। बड़े इंपॉर्टेंट है, नीट लेवल पे क्वेश्चन आया तो इसे आएगा। पहले वाला फॉर्मूला बेस्ड है, ये मेथोडोलॉजी बेस्ड है। यस। अरे आप लोग ये फर्स्ट बेंच में बैठ सकते हो है ना? नहीं नहीं, यहाँ यहाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कोई नहीं बैठ रहे तो अननेसरी क्यों छोड़ने का इसको। हम्म। पहले लिख दो वो क्या है। along बी पूछा, कंपोनेंट ऑफ ए बोला, हो गया। पहले एक्सप्रेशन लिख दो बेटा। एक्सप्रेशन लिख दिया? पहले एक्सप्रेशन लिखो, बेसिक वाला बताओ पहले, सिंपल वाला। ये तो कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है। मैं आपको पहले एक एक्सप्रेशन लिखता था, क्या लिखता था? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है ना? हाँ वो लिखी तो ना, वेरी गुड ऐसा। ये तो मैं पूछ रहा था। ठीक है। दिखाओ। हम्म। सही है। ए कॉस्ट इनटू बी कैप, फिर कॉस्ट क्या है? फिर वो कॉस्ट क्या है? फॉर्मूला देखो ऊपर है ना, ए डॉट बी बाई, तो लिखी नहीं। कॉस्ट क्या है? सही है वो। लिखो, लिखो बगल में लिखो। कॉस्ट इक्वल टू ए डॉट बी बाई, बोलो उसको, ए डॉट बी बाई ए इंटू बी। करो वो करके फिर आंसर होएगा तब। यस। आर्या, हो रहा है उसको दिखाओ, बताओ उसको। यस बेटा। स्टेप क्या डाली? क्या डाली?
हाँ सही है वही, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। बस उसको फॉलो करो अच्छे से। डाली। ए कॉस थीटा इंटू बी कैप सही है। फिर बी कैप को कैसे लिखोगे, बी बार बाई मॉडुलस ऑफ बी, है ना। आया। हम्म। यस बेटा, सी कंपोनेंट ऑफ ए। किसका कंपोनेंट है, ए का कंपोनेंट है, तो ए कॉस्ट आएगा ना, वो किस तरफ है, बी, तो बी, बी कैप है ना। यस। तो कॉस्ट को अभी देखो ध्यान से, कॉस्ट को कैसे लिखोगे, ए डॉट बी बाई मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ये तो बी, बी कैप कैसे लिखोगे, बी बार बाई मॉडुलस ऑफ बी। ए कट, फिर बचा क्या है, ए डॉट बी बाई बी का स्क्वायर इंटू बी बार, सही है। अभी ए डॉट बी कितना निकाल, कैसा आपको पता है ना ए डॉट बी, ए डॉट बी कैसे निकालते, टू इंटू वन, क्या है बेटा, टू इंटू वन प्लस वन इंटू टू, अरे है ना, बाई मॉडुलस ऑफ बी कितना है, रूट फाइव, उसका स्क्वायर फाइव, तो फाइव इंटू फिर बी बार एज इट इज, तो ये कितना आएगा, टू प्लस टू फोर बाई फाइव, फोर बाई फाइव आई कैप प्लस टू जे कैप, कॉम्पोनेंट्स ऑफ वन वेक्टर अलोंग दी अदर वेक्टर। ये और सफिशिएंट है ना, सफिशिएंट है ना। हम्म। ये दिमाग में है तो आप उस वक्त भी ये कर सकते हो। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, डॉट प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी पता है ना, पता है ना। ए बार डॉट बी बार, ए बी कॉस थीटा, दिस इज ए स्केलार, अल्टीमेटली यू आर गेटिंग स्केलार। फिर उसको वहां से इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए इंटू बी, टू फाइंड द एंगल, टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हम इस्तेमाल करते इस फॉर्मूला को, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेक्टर्स में। देन हम जानते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन बताओ ए डॉट बी क्या होगा, बोलो, कॉस 90, ए बी कॉस 90 है ना, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझे। यस, when two vectors are perpendicular the dot product will be zero। वेक्टर तो राइट सही रहता है बेटा। टफ जा रहे हैं आपको वेक्टर्स, हाँ, टफ जा रहे हैं, नहीं ना। यस, मूविंग फॉरवर्ड, क्रॉस प्रोडक्ट भी बता देता हूँ, फिर क्लोज हो जाएगा आज का दिन, वेक्टर्स क्लोज कर देंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट को ही और एक नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। यस सर, एक एग्जाम्पल माध्यम, एक एग्जाम्पल ठीक है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा, सही है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये हो गया मैग्नीट्यूड, मुझे डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन कौन बताता है, सब, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू
प्लेन containing both A and B. A cross B is a vector perpendicular to the plane containing A and B. We use right hand thumb rule. आप लोगों को याद है राइट हैंड थंब रूल? याद है? हाँ वही। मैं तो हर जगह पे यही बताता हूं। आई क्रॉस जे। बताओ। आई इस तरफ है, जे उधर है, ऊपर है। आई जे तो क्या आया है? के। ये बाहर की तरफ के। जे क्रॉस के। जे कैसा है? ऐसा।